मेरा नाम सोनल राजगुरु है और मैं प्रोफेशन से एज अ लाइफ कोच, लाइफ स्किल एंड सॉफ्ट स्किल ट्रेनर और एक वेलनेस काउंसलर हूँ और अभी मैं स्पिरिचुअल काउंसलर बनने के लिए सज हो रही हूँ. सो दिस वीडियो इज़ बेसिकली हाउ आई केम इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस. तो वो इस तरह से हुआ, एक लंबी सी जर्नी है, तो एकदम 5 मिनट में यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ आपको. तो बेसिकली व्हाट हैपेंड वाज दिस कि मैं बचपन से बहुत स्पिरिचुअल फैमिली से बिलोंग करती थी, जहाँ पे कृष्ण जी को हम लोग मानते भी थे. बट meanwhile, we were like having some other god also to worship all. वो सारी चीज़ें चल रही थी. बट आई वॉज लाइक वेरी मच इंक्लाइंड टू नो अबाउट भगवद गीता व्हेन आई केम इनटू 7th ग्रेड. मैं जब 7th स्टैंडर्ड में आई तो घर में भगवद गीता रखी थी. तो मैंने मम्मा को पूछा कि मैंने कहा कि ये भगवद गीता है, तो लोग ऐसा बोलते हैं. मैंने काफ़ी स्पिरिचुअल लीडर्स से ये सुना था उस टाइम पे. तो वो बोल रहे थे कि आपको ज़िंदगी के सारे आंसर्स इसमें मिल जाएंगे और आप लाइफ बहुत अच्छी तरह से जी सकते हैं. इट इज़ अ बिगेस्ट सीक्रेट इफ़ यू कैन गेट एवर. सो मैंने बोला कि अच्छा ऐसा है. तो मेरी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रहे थे उस टाइम पे. तो मैं सीख कर रही थी आंसर्स. आई वॉज अ सीकर दैट व्हाट इज़ दिस लाइफ ऑल अबाउट, मैं कौन हूँ. सो बहुत सारी ऐसे क्वेश्चंस थे जिसके मुझे आंसर्स चाहिए थे. तो कहीं ना कहीं सीख करती रही. बट मीनवाइल लाइफ भी चलती रही. उस बात को इग्नोर भी किया गया, ऐसा नहीं बोल सकते. बट माई मदर वॉज लाइक, आई वॉज वेरी मच स्मॉल टू अंडरस्टैंड दैट स्टफ. तो वो और कोई ऐसा इंसान भी नहीं था कि मुझे उसके बारे में अच्छा बोनाफाइड ज्ञान और ऑथेंटिक ज्ञान दे सके. सो देन आई प्रोसीडेड फर्दर. और फिर जैसे ही आगे मेरा जर्नी बढ़ता गया, मैं कॉलेज में आई एंड आफ्टर दैट आई डिड माई जॉब. फिर जॉब की कुछ मैं डिप्रेशन से भी काफ़ी गुजरी थी. इट वॉज जस्ट बिकॉज आई वॉज नॉट बिलीविंग इन गॉड और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, 12 साल की कुछ स्ट्रगल्स मेरे सामने आए थे और मैं बहुत सफ़र कर रही थी. स्पिरिचुअली आई वॉज वेरी मच डाउन. सो ये चीज़ मुझे काफ़ी इफ़ेक्ट कर रही थी एंड आई वॉज सीकिंग स्पिरिचुअल नॉलेज ऐसा. तो कहीं ना कहीं बहुत साल से मैंने बहुत स्पीकर्स को भी सुना भगवद गीता के बारे में बताते हुए ज्ञान. बट फिर भी मुझे वो ऑथेंटिक आंसर नहीं मिल रहा था जिसकी मैं सीख कर रही थी. तो जैसे ही एक साल बीता, आई केम इन टू कॉन्टैक्ट विद वन गाय एंड फिर बाद में वो इस्कॉन में सेवा कर रहे थे. तो मतलब वो वहाँ पे इतने डेडिकेटेड नहीं थे. बट ही जस्ट केम फॉर अ सेवा. जब भी कुछ जगन्नाथ यात्रा होती थी या फिर इस्कॉन में कुछ भी फंक्शंस होते हैं तो वो जाके सर्व करते हैं, हेल्प करते हैं. जन्माष्टमी का दिन, तो ही जस्ट टोल्ड मी दैट कि आप दर्शन के लिए आ सकते हो. अभी प्रॉब्लम ये था कि मैं काफ़ी सालों से एक फेथ स्पिरिचुअली बहुत कम हो गया था मेरा, बिकॉज दूसरी सारी चीज़ें दिमाग में घूम रही थी. बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही थी मेरे दिमाग में जो मैंने कभी भी सोचा नहीं था. तो बस यही सारी चीज़ें मुझे इतना परेशान किया था कि मेरा दिमाग बिगाड़ दिया था कि मंदिर नहीं जाना चाहिए. ये वो एनवायरनमेंट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल. जो भी लोग आपके पास आसपास है वो आपके दिमाग में क्या भर देते हैं, यू डोंट नो. सो ये सारी चीज़ें हो रही थी. एक बिलीफ सिस्टम बहुत कम था. तो मैं दर्शन के लिए बहुत कम जाती, भीड़ बहुत होती थी. तो मैंने कौन दर्शन करने जाए, टीवी पे कर लेंगे. सो देन जस्ट बिकॉज ऑफ हिम मैंने कहा कि ठीक है. उसने बोला था कि आके मिल लेना. तो आई एम वेरी फ्रैंक इन दिस वे. मैं बोल रही थी कि मैं अपने स्वार्थ के लिए गई थी वहाँ पे, कि मैं उनसे मिलने ही गई थी, भगवान के दर्शन करने नहीं. इतना नहीं था. दर्शन कर, मैंने कहा कि दर्शन भी हो जाएंगे और साथ साथ में उनसे भी मिल लूँगी. तो मीनवाइल जैसे ही अंदर गई एंड दर्शन करके वापस आई, मैं उनको तो नहीं मिल पाई बट मुझे माता जी और प्रभु जी मिल गए, जो वहाँ पे गीता लर्निंग कॉन्टेस्ट करके एक स्टॉल था वहाँ पे. तो वो मुझे आके बोलते हैं, प्रचार करते हैं एंड आई यूज्ड टू अवॉइड दैट. मैंने नहीं मुझे इन सारी चीज़ों में नहीं मिला. मैंने पता नहीं ये लोग इन्वॉल्व करके क्या क्या करेंगे. सो आई वाज लाइक हैविंग दैट टाइप ऑफ थिंकिंग. बट फिर मैं पता नहीं, मेरा दिल ऐसा कुछ बोल रहा था कि नहीं यार, यू शुड गो एंड जस्ट सी टू इट व्हाट इज़ गोइंग ऑन. मैंने कहा कि यार गीता लर्निंग कॉन्टेस्ट, मतलब कि मेरे को कुछ जानना था. मैंने कहा कि मंदिर है तो अच्छा ही सिखाते होंगे. तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा देखा कि कौन पढ़ाने वाला है. तो उन्होंने बोला कि प्रभु जी पढ़ाने वाले हैं. मैंने कहा कि प्रभु जी है, मतलब कि वो ऑथेंटिक तो होंगे, मतलब उन्होंने काफ़ी चीज़ें सीखी होगी. और मैंने फर्स्ट टाइम ऐसी प्रोग्राम्स के बारे में सुना था. तो आई वॉज लाइक वेरी मच एक्साइटेड. तो मैंने ठीक है यार कर लेते. बट एट दैट टाइम आई डिडंट एनरोल. मैंने बोला कि आप सिर्फ नाम लिख लीजिए,
उन्होंने मुझे पर्ची दे दी और फिर मैं निकल गई। तो मेरा नाम तो लिख दिया और मैं वहाँ से निकली। मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, मैंने कहा मैं बाद में आऊँगी। तो आई जस्ट वॉज थिंकिंग अबाउट इट। मैंने कहा कि घर की परमिशन के बिना जाना अच्छा होगा कि नहीं, बिकॉज सबकी थिंकिंग अलग होती है घर में भी कि वो लोग अलाउ करेंगे कि नहीं। सो ऐसा भी होता है, दो आप कितनी भी एज के हो जाए, बट घर वाले you should just approach once a while going to anything if you are proceeding for something like this. तो बस मैं फिर हम लोग कहीं और कजिन्स के घर पे जाना था, तो मैं घर पे जाके फिर हम लोग वापस आए। फिर वापस आते वक्त मेरी मम्मी और दीदी वॉज लाइक बहुत भीड़ थी, तो दे वर लाइक नॉट विलिंग टू गो इनसाइड बिकॉज वो खड़ी नहीं रह सकती। मेरी मम्मी का काफ़ी हेल्थ इश्यू था, तो दे वेंट, मतलब वो स्कूटी पे ही थे हम लोग। सो वो लोग आगे निकल गए एंड आई वाज लाइक एट द बैक एंड आई वाज जस्ट वॉचिंग टू द मंदिर। मैंने कहा कि यार दिल से एक आवाज़ आ रही है कि यार जस्ट एनरोल इट। तो उनको पूछे बिना वो आगे चले गए, मैं जाके एनरोल करके आई अपने आप को। एंड दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ, दैट चेंज्ड माय लाइफ एक्चुअली। सो फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू से दैट कि कब आपकी ज़िंदगी ऐसे परमानेंटली चेंज हो जाती है आपको पता नहीं होता। फिर जैसे ही मैंने एनरोल किया, फिर मुझे डेट्स मिली, मैं अटेंड करती गई और एक एक दिन ऐसा जा रहा था जहाँ पे मुझे एक एक आंसर्स मिल रहे थे मेरी ज़िंदगी के। आई वाज जस्ट क्राइंग इन द लेक्चर ऑल्सो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें मेरे साथ हुई थी कि I can't even express. So my life story is very much different, but this is a story of a Krishna consciousness. और मैं ज़रूर से बताना चाहूँगी कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, हाँ, और वो आपको कौन से फॉर्म में आके कुछ समझा जाए, यू डोंट नो। सो प्लीज़ बिलीव इन हिम और वो आपको ज़रूर से हेल्प करेंगे। दैट इज़ माई थिंग। और वहाँ से ही मैं इस्कॉन से जुड़ी हूँ। मैं अभी ऑलमोस्ट 11 राउंड्स करती हूँ, या चैंट 11 राउंड्स। मुझसे एक भी नहीं होता था पहले, बट नाउ आई एम प्रोसीडिंग। बिकॉज आप एक स्टेप लेते हैं तो भगवान आपको हेल्प भी करते हैं आगे बढ़ने के लिए, एंड दैट इज़ माई बिलीफ सिस्टम। बहुत सारी ऐसी तो स्टोरीज मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ जो मेरे साथ साक्षात्कार हुआ है कि नहीं, ही इज़ देयर टू प्रोटेक्ट यू। सो ब्लाइंड फेथ में नहीं जाना है, पर बिलीफ रखना है कि वो आपके साथ हैं और वो हमेशा आपको मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं। और दिल की एक आवाज़ है जिनको हमने बंद कमरे में बंद करके रख दिया है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मटीरियलिस्टिक नॉइज। उसको बंद करके पहले अंदर की आवाज़ को सुनना है, बिकॉज दैट इज़ अ नॉइज ऑफ अ गॉड, और वो ही आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, सो दिस वॉज माई स्पिरिचुअल जर्नी। माई लाइफ चेंज्ड। अभी मेरा फैमिली काफ़ी वो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं धीरे धीरे। दे वर ओके विद इट एंड दे न्यू दैट आई एम गोइंग टू एनरोल इट। फिर 1 साल तो एटलीस्ट आई टुक। समबडी टेक्स वेरी शॉर्ट टाइम, समबडी टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम। तो आपको कोई भी चीज़ में बिलीव लाने के लिए समय देना पड़ता है, बट रेगुलरली अगर आप उसको फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलते ही मिलते हैं। So thank you so much for watching, and please don't forget to subscribe this channel, and please don't forget to press the bell icon. Thank you. Hare Krishna. Thanks for watching our video, and please like and subscribe our channel, and don't forget to press the bell icon to receive our latest updates. Stay tuned.